फाइनल ईयर में आप जाके ऑनर्स सब्जेक्ट सेक्शन ए वालों ऑनर्स के लिए सर कोर्स सब्जेक्ट में भी हिंदी और लैंग्वेज में भी हिंदी पढ़ना होगा सर। कोर्स सब्जेक्ट में भी हिंदी और लैंग्वेज में भी हिंदी पढ़ना होगा सर, या फिर हम उसके जगह कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं लैंग्वेज में हिंदी की जगह, क्योंकि कोर्स में तो हिंदी है ही सर। होगा वहाँ पे फॉर्म में वही मिलेगा आपको, ठीक है सर। उसका तो कोर्स सब्जेक्ट का पता नहीं है था सर, इस वजह से भर दिए थे हिंदी। अब तो BA Hindi same one sexy 40 BA Hindi WhatsApp navigate up button out of list accessible HTTPS accessible talk back off मतलब कि जो 3 विषय मूल विषय जो पहले जो आपको 3 विषय भरना था जो कॉम्बिनेशन में, वो मेन विषय हुआ। लैंग्वेज में मतलब हो गया कि आप हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज जो भी लेना चाहे वो मिलता, अलग से एक पेपर उसमें पढ़ना। और इन सब प्रश्न पत्र इन पेपरों में आपको 2-2 प्रश्न पत्र पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? ठीक है सर। सर संस्कृत की क्लासेस कब से चलेंगी? हाँ गौतम सर, संस्कृत की क्लासेस कब से चल सकती हैं? ये बताइए गौतम कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ? संस्कृत विभाग वाले लोग बताएंगे ना, मैं तो हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ ना। पूरा बीएचयू बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो दूसरे विषय वाले शिक्षक से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे आपको। जिस विषय में आप जुड़े हैं वो हिंदी से संबंधित जो बात होगी वो हम बता सकते हैं। आप संस्कृत इतिहास वाले पूछेंगे तो उसमें मुझे जानकारी नहीं है। आप गोलेंद्र नाम है उनका ना? हाँ जी सर। तो वो ऑडियो कुछ बनाए हुए हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, उससे वो बनाते हैं। तो उनके पास काफी चीजें आपको उनसे मदद मिल जाएगी। फिलहाल आप क्लास करिए, जब इस तरह से आप जुड़ते रहेंगे तो जब उनका नंबर हो जाएगा तो मैं आपको उनसे बात करा दूंगा, या फिर आपको नंबर सीधे दे दूंगा।
ठीक है? हाँ जी। तो हाँ जी सर। तो फिर आप उनसे बात करके अपना उनसे जो मटेरियल होगा ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा सर, कौन-कौन सी किताबें चलती हैं सर हिंदी में? हिंदी में भक्ति काव्य धारा है और रीति काव्य संग्रह, ये 2 किताबें आप लोगों के सिलेबस के लिए हैं। सर किस लेखक की? ये हिंदी विभाग से संपादित है, ये एक जगह एकत्र करके संपादित की गई है। ऐसे तो आपको हर एक कवि पे अलग-अलग खरीदनी पड़ेगी, तो ज़्यादा किताबें हो जाएँगी। बात समझ रहे हैं ना? जैसे 7 कवियों को अगर आपको पढ़ना है, तो 7 किताबें अलग-अलग खरीदनी पड़ेंगी आपको। ठीक सर। तो एक विषय में अगर 7 किताब, 10 किताब खरीदेंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए भी समय कम हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, जब आपको लगे कि जिस कवि को समझने में और ज़्यादा आपको जानना है, तो उनके लिए स्पेशल किताब एक अलग से खरीद सकते हैं। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक, निशान। हाँ, तो साथियों आज हम लोग बातचीत शुरू करें। जी सर। हाँ। बातचीत के क्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे भक्ति काल में जो हाँ, अभिषेक इस माइक अपना म्यूट कर लीजिए, या कुछ पूछना है तो बात कर लीजिए, तो फिर हम बात शुरू करें। हाँ गौतम, उसीलिए मैं इन लोग को बोल रहा था कि बीच में माइक खोल दे रहे थे ना, तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि भक्ति काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें चारों कवियों को हम लोगों को पढ़ना है। भक्ति काल में 2 धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, जिससे आप लोग पूर्व परिचित हैं। और इन सब चीजों पर समझने के लिए पहले हमें इन धाराओं को समझने की आवश्यकता है कि निर्गुण काव्य धारा क्यों कही गई और सगुण काव्य धारा क्यों कही गई, और उसमें किस किस तरह की वैचारिकी है, जिसके द्वारा वो भक्ति काल में उस समय में ये जो रचनाकार थे सगुण भक्ति धारा के और निर्गुण भक्ति धारा के, उनकी वैचारिकी कैसी थी। पहले इस पे एक संक्षेप में हम लोग थोड़ी सी रूपरेखा के रूप में उसको जान लें, उसके बाद आगे हम लोग मूल बात पे आएंगे। जैसे कि भक्ति काल का समय मध्यकाल का समय रहा है। हम आप जानते हैं कि मध्यकाल यानी कि पिछली कक्षा में आप सभी लोग, इसमें से कई लोग जुड़े थे, जिनको मैंने बताया था कि 1050 से 1375 तक का समय जो था वो था आदिकाल का, यानी जो प्रारंभिक काल था हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो काल था। उसमें वीर गाथात्मक रचनाएं ज्यादा हुई थी। उसके बाद वो प्रवृत्ति बदलती है, फिर उसके बाद रचना होती है, काल आता है भक्ति काल का, जिसमें कि भक्ति को लेकर के जो सामाजिक बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसकी ज्यादा अधिकता के कारण उस काल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया, जो मध्य काल का पूर्व समय है। यानी 1375 से जो 1700 तक का समय है, ये पूर्व समय माना जाता है, और इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल को। और उसके बाद जो उत्तर मध्य काल था, जिसको हम रीति काल के नाम से जानते, जिसे हमें उसमें 3 कवियों को पढ़ना है, घनानंद, भूषण और बिहारी। तो उसमें जो है कि रीति काव्य धारा के जो लोग थे, वो लोग राज्याश्रय में रह करके अपनी जो रचना है, या फिर राजा के प्रशंसा में, या फिर राजा के सुख वैभव में, उस समय के जो शासक हुआ करते थे, वो देखिए कि भोग विलास में ज्यादा रत रहा करते थे। और जो वहाँ के जो कवि लोग होते थे, जो उनके राजाश्रय में रहते थे, वो उनके मनोरंजन के लिए कह लीजिए, या फिर उनके जो विलासिता है उसमें एक तरह से बढ़ोतरी करने के लिए इस तरह की रचनाएं करते थे। तो उसमें रीति काल के समय में देखेंगे कि शासकों के यहाँ रह करके जो रचनाकार थे, जो कवि लोग थे, वो रचना किया करते थे, और उसमें श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए उसको रीति काल कहा गया, और रीति काल में श्रृंगार परक रचनाओं की बहुलता है, इस वजह से उसे रीति काल कहा गया है।
और उसके बाद आधुनिक काल था जो 1900 के बाद से अब तक चलता चला आया है, जिसमें कि भारतेंदु युग से शुरू होता है और फिर इसके बाद भारतेंदु युग से होते हुए द्विवेदी युग से छायावाद, छायावाद से फिर आगे होते हुए प्रगति प्रयोग, फिर आज तक आ गया है। तो ये जो स्थितियां हैं ये एक हमारे एक कह लीजिए कि विकास क्रम में इस तरह से विकसित हुआ दिखाई देता है कि पहले जो था वीर गाथात्मक रचनाएं होती थी, उसके बाद भक्ति काल में भक्ति परक रचनाएं होती थी, उसमें भी दो धाराएं थी, एक थी सगुण भक्ति धारा और एक था कृष्ण निर्गुण भक्ति धारा। और उसके बाद फिर रीति काल आया। रीति काल में राजस्व में रह करके लोग कवि लोग रचना करते थे, उसमें श्रृंगार परक रचनाएं होती, देह यष्टि की ज्यादा बात होती थी, नखशिख वर्णन होता था, नाखून से लेकर के नायिका के बालों तक का एकदम सिर तक का पूरा वर्णन करते थे, और शारीरिक रूप से जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं उस पर भी ज्यादा चर्चा होती थी, और उस तरह की चीजों का वर्णन उस समय की रचनाकारों के यहाँ दिखाई देता है। और उसके बाद आधुनिक काल में स्थितियां बदलती हैं, क्योंकि जब मुगल काल समाप्त होता है उसके बाद आधुनिक काल में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होकर के भारत चालित हो रहा था, तो उसके बाद देखिए कि जब भारतेंदु का जन्म होता है 1850 के समय, और उसके 7 साल बाद देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन होता है, और उसके बाद फिर विक्टोरिया रानी आती है, लेकिन पूर्ण स्वराज की जो मांग होती है वो धीरे धीरे जोर पकड़ने लगती है, और धीरे धीरे किस तरह से देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन तेजी पकड़ एक अलग समाज में व्याप्त हो जाती है, और समाज और जो भारतीय परिवेश है उसको गुलामी से मुक्त करने के लिए जो जन सामान्य थे वो जागृत हो जाते हैं और एक तरह से आंदोलन चला करके देश को आजाद कराते हैं। तो ये एक परिवेश है, ये एक स्थिति रही है पूरे समाज की उस काल के दौरान से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, पूरा एक विवरण है साहित्य में, पूरा आपको मिलेगा अगर आप जांच पड़ताल इसकी करते हैं या उसको पढ़ते हुए आप गुजरेंगे, तो ये एक क्रम रूप में आपको दिखाई देगा। तो प्रारंभ किसे होता है, आप लोग मोटे मोटे तौर पे बताइए। प्रारंभिक काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का है उसे क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, आदिकाल, जिसे वीर गाथात्मक रचना होती थी। बहुत अच्छा। उसके बाद एक लोग बोलिए, जो भी बोले सुनिए, और जो भी बोले एक लोग बोले, क्योंकि एक साथ सब लोग बोलेंगे तो बात आवाज स्पष्ट नहीं आती है। ठीक है? यस सर। 1375 से लेके 1700 तक पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, और 1700 से लेके 1900 तक उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जिसको रीति काल भी कहते हैं। बहुत अच्छा जयंत, बहुत अच्छे। उसके बाद उस वक्त से लेके अभी तक तो आधुनिक काल चल रहा है। हाँ, आधुनिक काल चल रहा है। तो हम लोग को मूल रूप से पढ़ना है, जो बातचीत करनी है वो भक्ति काल और रीति काल पे करनी है। भक्ति काल में हम लोग बातचीत करेंगे, कबीर दास से शुरुआत करेंगे, जो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रमुख संत के रूप में जाने जाते हैं। बहुत अच्छा। उसी क्रम में उसी तरह से इसको देखिए, याद ध्यान रखिएगा। तो ये जो काल रहा है, उस समय की स्थिति भारत की कैसी रही है, इसे आप अगर जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति रही है, Talk back on Neat. Navigation. Tap to stop. 1418. 1420. Exit. Talk back off. अपने अनुसार समाज में नियम लागू करते थे, जिससे कि धर्म को लेकर के एक इस तरह का
भाव था कि एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे, जिसमें जातिवाद भी था, धर्म का था, संप्रदाय के नाम पे बहुत झगड़े थे, जिसके कारण आप देखिए कि भक्ति काल में भी दो धाराएं दिखाई दे रही हैं। भक्ति धारा जिसमें मूर्ति पूजा की बात की जा रही, और दूसरी तरफ है निर्गुण भक्ति धारा जिसमें निराकार रूप, ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना की जा रही है, जिसमें कि कोई झगड़े, कोई फसाद न हो। इस तरह की भावना कबीर के यहाँ दिखाई दे रही है आपको। जो रचना जिस कबीर दास की हम बात कर रहे हैं, कबीर दास के यहाँ आप देखिए कि ईश्वर का निराकार रूप है। उनके यहाँ कोई ईश्वर साकार रूप में नहीं दिखाई देता है जैसे सगुण भक्ति काव्य में दिखाई देता है, ऐसी स्थिति वहां पे है। और उसके साथ साथ ही आप देखिए कि निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा में देखिए कि कबीर दास ज्ञान मार्ग के द्वारा उस परम तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं, और परम तत्व भी किस रूप में? स्व के अंदर। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं काशी ना काबे कैलाश में। तो कबीर इस रूप में ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज में जो विसंगतियां थी, जो मार काट मचा हुआ था, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये जो स्थितियां रही हैं समाज की, इसलिए इस तरह उस समय में कबीर दास जैसे विचारक, कबीर दास जैसे संत, कबीर दास जैसे क्रांतिकारी योद्धा का जन्म होता है, और वो समाज की इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को दूर करने के लिए एक ऐसी कल्पना करते हैं जिससे कि समाज में जो कटुता है, जो झगड़े हैं, जो धर्म को लेकर के टकराव है, मनुष्य की जो दूरी बढ़ाने वाली स्थितियां, उसको समाप्त करने के लिए कबीर सतत प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, ईश्वर किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, ना ही किसी चर्च में मिलेगा, ना ही किसी गुरुद्वारे में मिलेगा। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो अपने घट में ढूंढो। जब तक मनुष्य इस भाव से होकर के इस सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं कर लेगा, जो पाखंड है, जो दिखावा है, जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली भावना, ये सब जब तक नहीं मिटेगा, तब तक सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। तो कबीर की अपनी एक वैचारिकी थी। कबीर ऐसे संत के रूप में हमारे सामने आते हैं जो समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी वैचारिकी निर्मित करते हैं जिससे समाज उन्नति की ओर आगे बढ़े। तो कबीर की वैचारिकी इस तरह की है जो चाहता है कि समाज में हमारे एका हो। एका मतलब एकता हो, समाज बटे नहीं, मनुष्य के जान का दुश्मन न बना बैठे, धर्म को लेकर के झगड़े ना हो, जैसा कि हुआ करता था, जैसा कि आज भी होता है। क्या आज हम इतने उन्नत हो चुके हैं, इतने आधुनिक हो चुके हैं, हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या मनुष्य के अंदर वो समानता का भाव पनप सका है आज भी? अगर हम तटस्थता से सोचें और इस पर विचार करें तो पाल सिंह, ये समझिए कि ये चीजें आज भी उस रूप में विद्यमान नहीं है हमारे समाज में। तो अगर हम कबीर को पढ़ें, गुने और समझने की कोशिश करेंगे तो कबीर एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते, क्योंकि कबीर को जिस रूप में साहित्य में दिखाया गया है, कबीर की मूल वैचारिकी को एक तरह से बहुत जितनी तीव्रता थी उनकी, जितनी तीक्ष्णता थी, उस तीक्ष्णता के साथ हमें साहित्य में कबीर नजर नहीं आते। कबीर को देखना है, कबीर को समझना है, तो हमें कबीर की उस क्रांतिकारी विचारधारा को समझना होगा, न कि कबीर को भक्त के रूप में हमें देखना होगा। कबीर को एक ऐसे सशक्त समाज निर्माता के रूप में देखने का हमें नजरिया विकसित करना होगा, जिससे कि हम कबीर को उसके मूल रूप में पहचान सकें। क्योंकि कबीर देखिए कि सिर्फ कहते नहीं हैं, कबीर अपने विचार से और अपने काम से ये सिद्ध करते हैं
कि समाज में व्यक्ति को या फिर पूरे समाज को किस तरह के विचार से ओतप्रोत होना चाहिए, किस तरह की वैचारिकी उसकी होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर किसी भी जाति धर्म जो अलगाववादी दृष्टिकोण है, वो इन स्थितियों से उबर करके मनुष्य को सिर्फ मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जितनी भी बातें हम आदर्शवादी रूप से जो हम देखते हैं, जो लागू था, क्योंकि उस समय का समाज किस चीज से चालित था? उस समय का समाज धर्म के नियम से चालित था। इसीलिए तो इतने फसाद थे, इतने झगड़े थे। तो देखिए, धर्म वह होता है जो धारण किया जा सके। धारण किस चीज को करने की हमें सीख दी जाती है? हमारे माता पिता, हमारे पुरखे हमको क्या सीख देते हैं? कि हम वो चीज धारण करें जो धारण करने योग्य हो। तो धर्म का ये रूप है। धर्म का ये रूप नहीं है कि हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम इस कौम से हैं, हम इस जाति से हैं, हम इस वर्ण से हैं। धर्म ये नहीं सिखाता। जो धर्म वो है जो सच्चे मानवतावाद दृष्टिकोण से मनुष्य की निर्मित करे, धर्म वो है। आपका धर्म क्या है? एक विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? वो विद्यार्थी का धर्म यह हुआ कि वो अच्छे तरीके से अध्ययन करे, ये विद्यार्थी का धर्म। एक पिता का धर्म क्या हुआ? वो अपने परिवार का भरण पोषण करे, ये पिता का धर्म हुआ। एक अच्छे शासक का धर्म क्या हुआ? अपनी प्रजा का, कि वो अपने लोग का, अपने समाज का किस तरह से देखभाल करे या इस तरह की नीति बनाए जिससे कि समाज सुदृढ़, समृद्ध और उन्नति की ओर आगे बढ़े। शासक इसीलिए होता है ना। आज हम शासक किसी को चुनते हैं, आज हम लोकतंत्र की बात है, आज हमारे सामने लोकतंत्र है और उसमें हम चुनते हैं अपने नेता को। सत्ता पे जो आज काबिज हैं उन्हें हमने चुन के भेजा। तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लोग का, अपने जनता का, अपने देश के वासियों का वो ख्याल रखे, वो ऐसे नीति नियम बनाए जिससे कि जन का हित हो, जन का अहित न हो। तो धर्म यह सिखाता है कि जो धारण करने वाली चीज है, जो अच्छी चीजें हैं, जो मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है, वो धर्म है। धर्म ये नहीं है कि आप आपसी झगड़े इस रूप में करें जो मानव निर्मित है। जो मानव निर्मित है वो उसके लिए आप मनुष्य से मनुष्य की दूरी जो बढ़ाए, उस चीज को मत समझिए, उस चीज को मत अपने विचार में बना के रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें मानव निर्मित है। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ये नीति नियम हैं। ये किसी ऐसी अलौकिक शक्ति से बनाए हुए नियम नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब अलग अलग, सब एक तरह से उत्पन्न होते हैं। सबको समान अधिकार की जरूरत है। सबको, अगर सब आगे बढ़ेगा तो हमारा देश विकास करेगा। उस स्थिति में कबीरदास की जो वैचारिकी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वो हर व्यक्ति के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण को केंद्र में रख करके अपनी वैचारिकी निर्मित करते हैं। उसमें धर्म के द्वारा जो निर्मित ढांचा था उस पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो जो ये बात है वो इतनी पते की बात है कि एक सहज व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी इस चीज को समझ सकता है। इसीलिए कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अनुभव की जो गहराई थी वो इतनी थी कि एक जो शिक्षित है, एक जो बौद्धिक है, उससे ज्यादा तीक्ष्ण इनकी बुद्धि काम कर रही थी और उन्होंने समाज को इसमें एका बनाए रखने के लिए इस तरह के वैचारिकी की निर्मित की।
कि जिसमें मनुष्य से मनुष्य की एकता बनी रहे, वो उससे छूटे नहीं। और जब तक मनुष्य की एकता निर्मित नहीं होती तब तक समाज विकास नहीं कर सकता। अगर किसी एक समुदाय है, मान लीजिए कि एक समुदाय में 50 तरह के लोग रहते हैं और उसमें सब अपने अपने तरीके से अपनी वैचारिकी निर्मित कर लें कि हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम अमुक धर्म के हैं, हम अमुक धर्म के हैं, तो उसमें देखिए कितना एक खिंचाव रहता है। लेकिन जब अगर मानवतावादी दृष्टिकोण जब हर मनुष्य अपना लेगा किसी समुदाय का वो हो, तो उसके अंदर एक उदात्तीकरण हो जाता है। उसका हृदय जो होता है वो पवित्रता की ओर या कह लीजिए शुद्धता की ओर आगे बढ़ता है। हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी सोच ये कैसी हो? समृद्ध हो, सुखी सुखी रहने के लिए ही तो मनुष्य पूजा अर्चना करता है। हम देवी देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं बताइए साथियों? आदरांश के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, समृद्धि के लिए करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए। इंद्रजीत, क्यों आप माइक ऑन कर दे रहे हैं? बात करनी हो तब ऑन करिए, नहीं तो इस तरह से क्लास में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके सर। हाँ, उसको बंद करके रखिए। तो जब हम कबीर को पढ़ें तो हाँ, समृद्धि के लिए, आस्था के लिए गौतम, ये चीजें देखिए, आस्था उतने तक रखिए जहां रूढ़िवादिता न हो। आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आस्था के नाम पे अगर किसी दूसरे धर्म को या किसी तीसरे धर्म को आप निम्न समझते हैं या कोई भी व्यक्ति निम्न समझता है, तो ये उसके विचार की त्रुटि है, उसकी कमी है, उसकी समझ में कुछ न कुछ वो जो हमें अपने अपने समाज से, अपने परिवार से जो प्राप्त होता है वो उसकी देन है। ये इन चीजों से हमें मुक्त होकर के हमें एक ऐसी स्वस्थ वैचारिकी निर्मित करनी चाहिए कि अमुक धर्म का व्यक्ति जैसा भी है वो उसकी अपनी उसकी धारणाएं हैं, उसकी अपनी नियति है कि वो उस तरह से पूजा अर्चना करता है। तो ये उसकी अपनी अपनी समझ पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से पूजा अर्चना करता है। लेकिन अगर कोई अमुक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म वाले के लिए कहे कि नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म निकृष्ट है, तो इसमें एक तरह का दुराव, एक तरह की वैमनस्यता, एक तरह की विद्वेष, ये फैलने के पूरे खतरे हैं। और ये खतरे हम देखते आए हैं, पूर्व में भी देखे हैं, अपने वर्तमान में भी देख रहे हैं और हो सकता है हम भविष्य में भी देखें। अगर मनुष्य अपनी वैचारिकी को तटस्थ नहीं करता है, मजबूत नहीं करता है, तो हमें जब भी इन सब चीजों पे जो दिखाई नहीं देता, जो मान्यता पे आधारित है, हमें तर्कपूर्ण तरीके से उसे देखने समझने की दृष्टि देते हैं कबीर की वैचारिकी। जो कबीर की वैचारिकी है वो हमें तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की दृष्टि देता है। इसलिए कबीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय में भी रहे और आज के समय में भी। तो कबीर की जो कबीरियत है, कबीर की जो विचार थे वो बहुत ही समृद्ध और वैज्ञानिक था। वो किसी आस्था को तब तक नहीं स्वीकार करता है जब तक कि वो उसके अपने तर्क की कसौटी पे कस नहीं लेता। तो कबीर की वैचार की तर्क संगत है। वो आस्था को सिर्फ इसलिए न स्वीकार कर लो क्योंकि जिस तरह से देखिए कि धर्म के नाम पर बलि दी जाती है और आज भी दी जाती है। कौन ऐसा ईश्वर होगा जो किसी जीव की हत्या से प्रसन्न होता होगा? मेरी समझ में कोई ऐसा ईश्वर नहीं चाहता, क्योंकि ईश्वर सबकी रक्षा करने के लिए मानव मस्तिष्क ने निर्मित किया था।
किसी की हत्या करने के लिए ईश्वर की कल्पना नहीं हुई थी। क्योंकि जब आदिम मनुष्य जब अपने चारों हाथों पैरों से चलता हुआ जब खड़ा हुआ होगा तो वो ये सोचा होगा, कोई ईश्वर नहीं चाहेगा, वो सोचा होगा कि जब वो सोचने समझने की उसकी शक्ति बनी होगी, जब वो देखने, ये जो भाव है कबीर का कि ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ईसाई के नाम पे, सिख के नाम पे अगर आप मनुष्य की हत्या करते हो तो आपसे बड़ा मतलब कि अज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है। वो मनुष्य को मनुष्य बने रहने देने के लिए ऐसे विचार की निर्मित करते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों द्वारा निर्मित एक विचार है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जैसे हमें बताया जाए उसे हम उसी रूप में स्वीकार कर लें। हमारे अंदर अगर बुद्धि है, विवेक है, तर्क करने की क्षमता है, तो हम उसको तर्क की कसौटी पे कस करके जब हम उसे आत्मसात करेंगे तब हम अपनी उन्नति के साथ अपने परिवार का, अपने समाज की उन्नति करेंगे। और जब हम उसको आंख बंद करके बिना सोचे विचारे उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे तो हमारी उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वो सारी कमियां हैं जो किसी मनुष्य ने उसको उस रूप में उसमें ढाल दिया होगा। क्योंकि धर्म के नाम पे लोग कहते हैं कि धर्म और आस्था के नाम पे तर्क मत करो। अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो कैसे जो रूढ़ियां हैं, जो पाखंड है उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो कबीर इसकी बात करते हैं कि उन रूढ़ियों से मुक्त होने की आवश्यकता है मनुष्य को। मध्यकाल में भी थी और आज के आधुनिक युग में भी मनुष्य को रूढ़ियों से मुक्त होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी कितने ऐसे अंध आस्था भरे लोग हैं कि आज भी जो पुरानी समय से नियम चले आए हैं उसको उसी रूप में आत्मसात करते हैं। तो जो कमी है, जो समाज के लिए अहितकर है, उसे छोड़िए। जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे अतीत में हमें अच्छाई के रूप में हमें दिखाई देता है, आज के समय में, आधुनिक समय में, उसे हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो अहितकर था समाज के लिए, हमारे लिए, उसे हम छोड़ते चलेंगे। तब जाकर के हम एक स्वस्थ मानसिकता के साथ, स्वस्थ वैचारिकी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि जो कई ऐसी रूढ़ियां थी जिससे मनुष्य अपने आप को मुक्त कर ही नहीं पाता था, क्योंकि वो उसको एकदम एज इट इज उसी रूप में स्वीकार कर लेता था। तो कबीर की वैचारिकी उन रूढ़ियों से मुक्त होने की चेतना देती है, दृष्टि देती है। तो कबीर को जब भी पढ़ें, कबीर को जब भी हम अध्ययन करें, उसे हमेशा ये चीज ध्यान रख के पढ़ें कि कबीर की जो वैचारिकी है वो तर्कपूर्ण है। वो कभी भी उन चीजों में नहीं पढ़ने के लिए कहता है कि जो हमें पहले से बताई जा रही है। अगर बताई जा रही है, हमारी कसौटी पे वो सही आए, निकस पे सही उतरे, तब तो हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी कसौटी पे वो खरा नहीं उतरता है हमारी बौद्धिकता के अंतर्गत, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। क्योंकि मनुष्य तभी उन्नति कर सकता है जब वो सच के साथ खड़ा हो। अगर जो ऐसे नियम रहे हैं जिससे कि मनुष्य की दुर्गति हो, वैसे नियम को मान के क्या होगा। इसलिए उन पाखंडों को छोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि जो कबीर का जो समाज था वो इतिहास के इस तरह के समय में हुआ था कबीर का जन्म, कि उस समय जो समाज का ढांचा था वो ऐसा था कि जो धर्म और आडंबर की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। और उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कबीर मानवीयता और मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के अपनी वैचारिकी समाज के सामने लाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि वो बैठे ठाले का धंधा नहीं करते। कबीर खुद जुलाहे जाती थे और वो कहते हैं कि
वो काम करते हुए दिखाए गए हैं और कर्म करते हुए वो अपनी इन विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग जागरूक हों। क्योंकि धर्म के नाम पे जिस तरह से मंदिरवाद, मस्जिदवाद, ये सब जो जो समाज में व्याप्त हो चुका था, उसपे धर्म तंत्र के ठेकेदार लोगों ने जो जमावड़ा बना लिया था, जिसकी वजह से मनुष्य मनुष्य में भेद कर रहा था, उन सब चीजों से मुक्त होने के लिए कबीर ने ऐसी वैचारिकी निर्मित की कि जिससे मनुष्य उन सब रूढ़ियों से मुक्त हो सके। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता। आप जिस धर्मतंत्र के ठेकेदार जिस मंदिर मस्जिद के लिए इतने मनुष्य की हत्या हो जाती है, जिस धर्म मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, क्या वहां ईश्वर वास करता है? मेरी अपनी वैचारिकी तो नहीं कहती कि ईश्वर वहां वास नहीं करता है। ईश्वर वहां वास करता है जहां मनुष्य की सत्यता हो, उसकी अच्छाई उसके साथ, वहां ईश्वर वास करता है। जिसके मन में क्लेश, द्वेष और दुराव की भावना भरी हो, वहां ईश्वर कैसे वास कर सकता है? इसीलिए वो प्रेम की बात करते हैं। इसी भक्ति काव्य की जो निर्गुण भक्ति धारा का जो दूसरा जो दूसरी शाखा है, ये एक जो कवि निर्गुण की बात कर रहे हैं और उसमें प्रेमाश्रय शाखा वाले जो सूफी संत हैं, वो देखिए कि वो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते हैं। सूफी काव्य धारा के जो संत हैं, वो देखिए कि ईश्वर को प्रेयसी के रूप में देखते हैं। उनका ईश्वर स्त्री है, उससे वो प्रेम करते हैं। और ये जो रूप है स्त्री का, कि जिसमें प्रेम में संजो करके रखने की, जो बचा करके उसके सुरक्षित रखने की जो धारणा होती है, वो सर्वोपरि दिखाई देती। कि जहां प्रेम होगा वहां सृजन होगा, वहां एक स्वस्थ समाज की निर्मित होगी। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है, आप देखिए कि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो वो क्या करता है? उसे संरक्षित करने की कोशिश करता है। जब कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो अगर उसको जरा सी चोट लग जाती है तो उसे किस तरह की छटपटाहट होती है। और ये जो भाव है ईश्वरीय प्रेम का, यानी कि प्रेम करो ईश्वर से, उस रूप में मत करो जिसको धर्म तंत्र के जिस रूप में उस समय समाज की स्थिति विकृत हो चुकी थी, उस रूप में कबीर उसको आत्मसात करने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि घट घट में ईश्वर व्याप्त है, इसी हृदय में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। और जब ये भाव मनुष्य के अंदर आ जाएगा कि ईश्वर हर घट में है, तो वो उसको शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील होगा। ये झगड़े, ये फसाद मिट जाएंगे। तो ये जो रूप निर्मित करते हैं समाज को एकत्रित करने के लिए, एक करने के लिए, वो कबीर की एक ऐसी दृष्टि थी जो चाहते थे कि ये जो धर्म, जाति, वर्ण के जो भेद हैं, वो सब मिट जाए, वो सब समाप्त हो जाए। इसीलिए कबीर कहते हैं कि वो देखिए कि वो कहते हैं कि जो पुरानी धारणाएं थी कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो अपने जीवन में उसको उतार करके दिखाते हैं। वो कहते नहीं है सिर्फ कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वो कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो मैं दूसरी जगह मरूंगा तो मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो वो मगहर में जाकर के मरते हैं और वहां पे जाकर के उनकी मृत्यु होती है। लेकिन आज भी क्या कबीर अमर नहीं है? आज से 600 वर्ष पहले हुए कबीर को हम आज भी याद कर रहे हैं, तो वो इसी रूप में ना अमर है। सर, तो ये जो भाव है, ये जो वैचारिकी है, इसे हमें एकदम उस रूप में देखना चाहिए कि ये जो धर्म के जो आडंबर रूपी जो नियम है, जिससे कि समाज के अंदर दुराव फैलता है, जिससे कि समाज
समाज में बंटवारा होता है, उन सब चीजों को छोड़ने की हिदायत देते हैं कबीर। और जब तक हम इस वैचारिकी के साथ कबीर को नहीं देखेंगे, समझेंगे, तब तक कबीर के वास्तविक रूप को हम नहीं समझ सकते। तो धर्म तंत्र के जो दुर्गुण है कि जो आप देख लीजिए कि किस तरह से मंदिर के लिए महंत लोग आपस में झगड़ा करते हैं उसकी 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 गद्दी पाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ट्रस्टी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसके ट्रस्टी बनने के लिए किस तरह से मारकाट मचा हुआ था। ये आज आधुनिक युग की बात है। सोचिए कि मनुष्य के अंदर किस तरह की उस चीज को बीच में रख करके, मतलब उसको ढाल बना करके अपनी जो भौतिक सुख है, जिसके लिए मनुष्य ज्यादा लालायित होता है, जिसके पीछे मनुष्य अपना जीवन तक गवा देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि वास्तविक रूप से नहीं है। कोई मनुष्य अगर 100 करोड़ रुपया मंथली कमा रहा है, वो कितना खा लेता होगा या कितना उसका उपभोग कर लेता होगा। अगर आप तर्क के रूप पर आकर के विचार करें तो एक समय के बाद उसके खर्च करने की सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन उतना होने के बावजूद, उतना प्राप्त कर लेने के बावजूद मनुष्य के अंदर ये जो अधिक पा लेने की इच्छा है वो कभी मरती नहीं है। इसी चीज को कबीर कहते हैं सही की तरफ लगाओ। जब आपके अंदर इस तरह के विचार आने लगेंगे कि ईश्वर आपके हृदय में है और आप अपने को अपने कर्म के द्वारा, अपने किए के द्वारा जो प्राप्त करते हैं उससे आप संतुष्ट होंगे, तो दूसरे की छीनने की भावना आपके हृदय में कभी नहीं आएगी। कबीर ऐसे सच्चे हृदय के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि हमारा समाज ऐसा हो। वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं। तो अगली कक्षा है साथियों, और आज इतना ही बातचीत, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी पढ़ के आइएगा कबीर को, फिर हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4-5 मिनट समय चाहिए, मुझे जाना है। ठीक है, हेलो सर। कोई किताब बोलिए, आप बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, इस सेमेस्टर में सर हिंदी में सिर्फ आप पढ़ाएंगे? मैं हूँ, एक सर और रहेंगे। ठीक है, तो सर उनका क्लास कब से स्टार्ट है सर? मैं बात करता हूँ तो बता दूंगा आपको कक्षा में। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप। उदात्तीकरण क्या? थैंक यू सर। उदात्तीकरण क्या है सर? उदात्त? यस सर, उदात्तीकरण क्या है? उदात्तीकरण का मतलब होता है कि अपने हृदय की स्थिति को विशाल करना, बड़ा करना। मतलब उदार का मतलब ये होता है कि आपके अंदर किसी चीज को देने की क्षमता ज्यादा हो। मतलब जैसे कि आपके अंदर दया भाव हो, आपके अंदर जो दूसरे के प्रति एक प्रेमिल भाव हो, ये उदारता है। उदारता मतलब अपने आप को बड़ा बना लेना। जैसे माता पिता क्या उदार है अपने पुत्र के प्रति। हेलो, है ना ध्रुव? हेलो हेलो क्या हुआ सर, एक दोहे का अर्थ बता दीजिए। हेलो, दोहे का नाम? जी सर, आपने अभी यूज किया कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो इसका सर संक्षिप्त व्याख्या कर दीजिए। अभी तो बताया है ना कि मुझे क्लास लेने जाना है, अगली बार इसकी व्याख्या करेंगे। इसी सब के बारे में तो आप लोग से बात हो रही थी जैसे। ठीक है जी सर। ठीक है, फिर अगली कक्षा में इस पे बात होती है, क्योंकि जब उसकी व्याख्या करेंगे तो फिर उसमें आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो उसको इत्मीनान से अगली कक्षा में बताते हैं। कबीर की विचारधारा पे अरे बाद में हो जाएगा भाई। अब हम बात आ रहे हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बात करते रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मिलते हैं अगली बार साथियों। ओके सर। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। भाई संस्कृत का क्लास किसी के पास हो तो यार भेज दो।
ऑनलाइन पहले क्लास थी कि इससे पहले भी ये हुई कौन क्लास? सी सेक्शन की क्लास थी? सेक्शन सी की क्या? सेक्शन डी की ये क्लास। सेक्शन बी की ये सेक्शन बी की क्लास है और कई बच्चों का नाम ना जिनका हिंदी ऑनर्स है या कोर में है वो है इसमें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, मेरा हेलो, हिंदी ऑनर्स ही है लेकिन इसमें कोई फिलॉसफी का क्लास अभी चल रहा अरे है कोई कि दिक्कत नहीं है। लिस्ट तुम एडमिशन हो गया ना? या ये बताओ, फिलॉसफी का एडमिशन हो गया तब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हो गया पढ़ाई करते हो। हाँ? भाई फिलॉसफी का ग्रुप बना है क्या किसी का, कोई है? एक लोग बोलिए तब मजा आएगा ना। सुनिए भाई, कह रहे हैं कि फिलॉसफी का कोई ग्रुप बना है क्या? संस्कृत का वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, संस्कृत का और हिस्ट्री का मेरे को मिला नहीं है अभी तक। नहीं यार, मैं फिलॉसफी का पूछ रहा हूँ, मैं फिलॉसफी का। हेलो ये क्लास कौन सी थी? दूसरी या तीसरी क्लास थी? अरे भाई फर्स्ट क्लास था, इसको मान के चलो फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास। ज्योग्राफी का लिंक बना। भाई कोई बता सकता है फिलॉसफी के बारे में? आवाज बहुत खराब आ रही है। कह रहे हैं भाई फिलॉसफी का कोई है? जियोग्राफी का तो यार मैं नहीं हूँ। नहीं यार, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का। मेरा भी फिलोसफी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है यार। सोशियोलॉजी बहुत अच्छी विषय थी यार, मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं। अच्छी तो है यार, लेकिन जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना, अभी तो ग्रुप ही नहीं। सोशियोलॉजी नहीं है, पता कर लो, मिल जाएगा। ग्रुप में बने रहना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फिलॉसफी कोई नहीं है? फिलोसफी का कोई ना कोई होगा ग्रुप में। हेलो जी भाई, अभी ग्रुप बना है, ग्रुप बना है फिलॉसफी भाई। बना होगा पता नहीं यार अभी तो क्लास नहीं चल रहा है यार, किसी को अरे मिल जाएगा भाई, अभी एक आध दो दिन रुके रहो, सारे लोग आएंगे। अभी लोग शादी में घूम रहे हैं ना, तो टाइम लगेगा। क्या कौन सा चल रहा है ये? सेक्शन बी चल रहा था, हिंदी का है। अच्छा ये सेकंड क्लास था ना भाई? हाँ, अरे मतलब फर्स्ट वाले में तो इंट्रो हुआ था, सबका परिचय हो रहा था, सर अपना परिचय आपका परिचय ले रहे थे। यार मेन दिक्कत है ना, ये लोग ग्रुप में ऐड ही नहीं करते हैं। कॉल करो इनको, किसी से नंबर लेकर के तो ग्रुप में ऐड करते हैं। दिक्कत तो ये है। संस्कृत का क्लास किसी के पास हो तो जरूर भाई मैंने लिख दिया। फिलोसफी का कोई है? जी भाई, फिलोसफी का जी मैं हूँ यार। भाई फिलोसफी वाले जो भी हैं उनको जोड़ लीजिए, और संस्कृत वाले भैया जो हैं मुझे जोड़ लीजिए। जी फिलोसफी मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है जो। और ये बोल रहा था ना कि क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का भी है तो यार जोड़ दो यार, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे। नहीं यार बनेंगे फिलोसफी का कोई ग्रुप हो तो भाई भेज दो। यस, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनीष है। सर आज आवाज गूगल मीट में क्या हो गया, बहुत खराब आ रही है। मेरा नाम मनीष है यार, फिलोसफी से हूँ। मनीष जी जी। आपका विषय क्या क्या है मनीष? फिलोसफी है, हिंदी है और पाली है। ये तो सब्जेक्ट कैसे, ये लैंग्वेज वाला कैसे पता चला? मेरे को तो पता नहीं चला। अरे नहीं यार, कोर सब्जेक्ट में हिंदी है, अभी लैंग्वेज तो मेरे को भी नहीं पता है। लैंग्वेज किसी को नहीं पता है, तो लैंग्वेज का अभी पता ही नहीं है तो। हाँ यार, लैंग्वेज का नहीं पता है, यार फिलोसफी का पता चल रहा है क्योंकि ये 2 क्लासेस तो चल रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा धीरे धीरे। अभी टेंशन मत लो यार, रिटर्न लोड मत लो, इस बार तो पास हो ही जाओगे। हाँ वो तो देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है ना। अरे जरूरी है, बात तो सही। कहाँ से हैं आप? मैं तो मिर्जापुर से हूँ, आप कहाँ से हो? हम सोनभद्र से हैं भाई। अच्छा, सोनभद्र साइड। ओबरा। ओबरा, ओके। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम? जयप्रकाश सिंह, जेपी के नाम पे दिख रहा होगा। अच्छा जयप्रकाश सिंह, ठीक है। आप नंबर ले लीजिएगा, या ग्रुप में कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए जो फिलॉसफी के लिए हो। हमारा फिलोसफी नहीं है भाई, तो हम अकेले ग्रुप क्या क्रिएट करेंगे? अच्छा आप फिलॉसफी नहीं हो, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं मेरा फिलोसफी नहीं है, मेरा ये विषय है हिंदी, हाँ हिस्ट्री और संस्कृत है। अच्छा, हिंदी हिस्ट्री संस्कृत, अच्छा। और जानते हैं क्या है? जी ये संस्कृत यार गुरु मिल गया, बहुत गजब का हो गया भाई। पढ़ना वढ़ना आता ही नहीं है संस्कृत। यार तो वही तो है, हम लोगों को तो पाली मिल गया है। पाली जानते हैं क्या है? पाली अगर मिल गया है तो ये ज्यादा तो वो नहीं है, लेकिन ठीक है, पाली तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि पाली तो लोग साइड से पढ़ते हैं लैंग्वेज में। लेकिन आपको ये सब्जेक्ट मिल गया तो चेंज करा लीजिए ना, एप्लीकेशन देकर हो जाएगा। अभी हो सकता है? हो सकता है भाई, अभी तो डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं है, एप्लीकेशन दे दीजिए ना। पाली से कोई अदर मिल सकता है ना?
आज इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं होता है, हम लोग पूरा कंप्लीट सारा कुछ देख लिए हैं। नहीं हो रहा नहीं है? हुआ। नहीं होगा ही नहीं, मेरा थर्ड ईयर की सर। अच्छा अच्छा, आपका थर्ड ईयर है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, कोई का है तो बोले वो लोग चेंज कर रहे थे, नहीं हुआ। थर्ड ईयर में ही चेंज होगा। ये पाली भी अच्छा, संस्कृत ही है यार, थोड़ा बिफोर संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत से कोर में संस्कृत दे दिया, नहीं साला ये नहीं गलत कर दिया। नहीं आपको नहीं, इधर ये दे देना चाहिए, ये वाला, पाली वो और वाला उधर दे संस्कृत, देना। पाली और संस्कृत भाई भाई है। पाली जो बड़ा भाई है और संस्कृत उसके बाद आया है। जैसे भोजपुरी और हिंदी हो गया, भोजपुरी पाली हो गया। अब ये क्या नाम है ना कि ये, चलिए भाई संस्कृत ग्रुप बना हुआ है, कहाँ पे है? ऑफिशियल ग्रुप भी है, अनऑफिशियल ग्रुप का नहीं। अनऑफिशियल में तो मैं ज्वाइन हो गया है, और जो ऑफिशियल वाला है वो ज्वाइन नहीं। उसका नहीं बना है सर, उसका नहीं, ऑफिशियल वाला नहीं बना है। ऑफिशियल वाला नहीं बना है ना? फिलोसफी का बना हुआ है ऑफिशियल। यार फिलोसफी का बना है? हाँ ऑफिशियल बना हुआ है, तुमको उससे कोई आदर्श सर का मैसेज नंबर नहीं आया था, उसको कॉल करके ऐड हो जाओ, मैसेज करके। अरे यार भेज दो यार प्लीज़, फिलोसफी का यार किस भेज ग्रुप में दो। हो तुम? मैं किस ग्रुप में हो? ग्रुप सेक्शन बी में हूँ। नहीं, कोई अनऑफिशियल ग्रुप में होगे ना? नहीं, किसी अनऑफिशियल ग्रुप में हूँ ही नहीं यार, फिलोसफी का कोई मिला ही नहीं। अरे कोई भी बहुत सारा ग्रुप बना है। यार आप फिलोसफी है आपका? हाँ मेरा फिलोसफी है। आप जुड़े हो ऑफिशियल से? हाँ जुड़े हुए ऑफिशियल ग्रुप। क्लास चला कि नहीं एक आध दिन? नहीं क्लास अभी नहीं चल रहा है। यार अपना नंबर दे दो यार, कांटेक्ट नंबर बोल दो। बोल दे हम। हाँ हाँ 7678 यस, बोलिए फिर से। 7678454833 767845 45 45 के बाद 48 4548 76 78 45 48 33। 33। हाँ 33। फिर से नोट कर लीजिए, 76 78 45 48 33 ना? हाँ हाँ यही है। क्या नाम है भैया आपका? सेंड कर देना नंबर। जी मेरा नाम मनीष है, आप सेंड करिए, ठीक है? हाँ यार इसी में नहीं जुड़ पा। मैसेज सेंड कर दो, हम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, करिए भैया। ठीक ठीक। चलिए भाई, सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, आज पहला स्टार्टिंग हो गया। तो क्लास में ही होगी। जी जी, मुलाकातें तो होंगी क्लास में ही। अब पहला सेमेस्टर तो निकालना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, चला जाए। हाँ हाँ, बाय बाय। जय श्री जय श्री कृष्णा। ओके गूगल।